हद कर दी इस आदमी ने। बताओ यार, गुस्ल खाने से आवाज लगा रहे हैं जीजी को, ये कोई तरीका है? मेरे तो भागे फूट गए। करो करो, बाथरूम में कोई था, बाथरूम में कोई था। अरे यार, गुस्ल खाने में तुम ही थे ना, और कौन था? अरे मैं अपनी बात ना कर रहा हूँ। पापा क्या हुआ, आप इतने डरे हुए क्यों हैं? सेठ जी क्या हो गया? आप ऐसे क्यों कांप रहे हैं? आप हमें बताइए कौन था वो? उसकी हड्डियां तोड़ देंगे हम। अरे मुझे ना लगता कि उसे देखकर तेरे शरीर के किसी भी अंग में जान रहेगी। अरे किसको देख लिया आपने? आप खोल के बताइए, डरिए मत, प्लीज बताइए। इलायची बेटा, अंदर अंदर वही भद्दी शक्ल वाला आदमी था जिसे मैंने कल रात देखा था। ओ गॉड, ऐसा नहीं हो सकता। हे भगवान। बड़ी अजीब सी बात है जीजा, तुझसे तो हर इंसान एक हाथ का फासला रखता है। बताओ, एलियन चिपक रहे हैं। कमाल हो गया साहब। इलायची के पापा, उस एलियन ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना? हाँ ना, अभी तक तो वो सिर्फ मेरी पीठ पे साबुन मल लिया था। ओ गॉड, एक मिनट, मैं देखती हूँ अंदर उसको। हाँ एक मिनट। आ जाओ सब लोग देखते हैं। पापा अंदर सब लोगों ने देखा, कोई भी नहीं है अंदर, तो वो एलियन लगता है चला गया है। अरे ये एलियन मेरे पीछे क्यों पड़ा है? पापा कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी जरूर। मतलब चांदनी चौक में उसको आप ही मिले, मतलब आपको तंग कर रहा है, तो जरूर कुछ ना कुछ तो वो चाहता है आपसे। और पापा एक बात तो है, ये एलियन आपसे बार बार कांटेक्ट कर रहा है ना, इसका मतलब आपसे कुछ कहना चाहता है। लेकिन तुझे कैसे पता? अरे मैंने साइंस क्लास में पढ़ा है भाई। सही कह रही हैं आप। लेकिन एक बात था, मेरे ग्रह में तो खुद राहु के तू ऐसा फंसे पड़े, ये दूसरे ग्रह का आदमी क्यों आ गया? अरे ये बताइए, मुझसे क्यों बात करना चाह रहा है? देखो पापा, वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन मामला ना कुछ ज्यादा ही सीरियस है। एंड सॉरी टू से पापा, लेकिन लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपकी। दुनिया की सबसे सुंदर दिखने वाली औरत, मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊं क्या? क्या? पिंटू जी देखिए, ये तो मैं हूं, पर मान लीजिए कि उड़न तस्तरी वाले लोग यहाँ आ जाएं तो? सोनपाल जी, आपको देख के मन कर रहा है कि भगवान करे अब उड़न तस्तरी वाले आ ही जाएं और किसी एक को उठा के ले जाएं। पिंटू जी देखिए, ऐसा मत कहिए। आप तो जानती है ना आपकी क्या जगह है मेरे दिल में। पिंटू जी देखिए, आपका दोस्त, आपका शुभ चिंतक होने के नाते ना, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर उड़न तस्तरी वाले लोग आपके सामने आ जाएं तो आपको क्या करना है। आपके घर की तरफ इशारा करना है। अरे पिंटू जी भाई, मुझे ले जाकर उन्हें क्या फायदा? बल्कि आपको लेकर गए तो उन्हें तो अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलेगा ना। पिंटू जी देखिए, ये उड़न तस्तरी वाले लोग होते हैं ना, मतलब एलियन लोग होते हैं ना, वो बड़े ताकतवर होते हैं। मान लीजिए कि एलियन लोग आपके सामने आ जाएं तो आप उन्हें ललचाइए। ललचाइए? अब मतलब ललचाने के लिए मैं समोसा रबड़ी बन जाऊं क्या? so funny, so funny। पिंटू जी मान लीजिए कि मैं एक एलियन हूं, तो बताइए आप मुझे कैसे लुभाएंगी? हम ना एलियन के सामने बढ़िया वाला डांस करेंगे, ऐसे करके दुम लक लक दुम 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 दुम पड़क 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 दुम दुम। मुझे लगता है ना सोनपाल जी, ऐसे ही 2-4 पड़ेंगे तो एलियन भाग जाएंगे। तब से मेरे पैर कांप रहे हैं जब से मैंने उस एलियन को देखा है। अगर सुन कनकन, सेठ जी पंचम सब ठीक हो जाएगा। अरे हाँ भाई, जरा जोर से पकड़, मेरे पैर जोर से पकड़, वरना मैं वरना इन सर्वर पैरों से मैं पता नहीं कहाँ निकल जाऊंगा। हाँ भाई, क्या हो गया सेठ जी? ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई
कि पिंकी जी को कोफ्ते की तैयारी के बीच में आपने बुला लिया। पिंकी जी पूछ रहे हैं। जीजा, मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब रपट बाद में लगवा लियो। अब दरोगा साहब आए तो इनसे नई रेसिपी करवा लेते क्यों? हाँ, क्यों नहीं, उसमें क्या। बोलिए भाभी जी, कौन सा नया मतलब क्या बना है पिंकी जी? भिंडी की कोई नई रेसिपी हो तो। अरे भाभी जी कल ही ना। अरे हाय पिंकी अंकल, क्या बात है, आप यहाँ पे क्या चल रहा है? अरे अभी पता चल जाएगा तुझे। दरोगा जी। हाँ जी। आपको याद है उस दिन हम लोग उस उड़न तश्तरी के बारे में बात कर रहे थे? हाँ, तो दरोगा जी मैं ये बता रहा था आपको कि मैंने कल जो है उस एलियन को देखा अपने घर में। अरे उसी एलियन को जिसको पहले भी मैंने अपने घर में देखा था। कल देखा? कल यार, अरे पुष्पा कहा था ना पिंकी जी ने वो एलियन है। पिंकी जी ने सही पहचाना था उसे। आपने भी देखा उसे? हाँ, कल रात पिंकी जी गश्त लगा रहे थे, तभी पिंकी जी को एलियन दिखा। अरे एक मिनट, आगे तो सुनो। पिंकी जी गए उससे पूछने के लिए शीला के बारे में, लेकिन इससे पहले कि वो कोई इन्फॉर्मेशन देता है शीला की, वो भाग गया। जैसे पिंकी जी के शीला को लेके भाग गया था। क्या हुआ? अरे कैसी बातें कर रही हो? अगर बेइज्जती ना हो पा रही हो तो हमें बुला लियो थाने में। कसम से बता रहे हैं, मंगी के स्टाइल में ऐसी भिगो भिगो के उतारेंगे तुम्हारी के। क्या? हाँ? अरे दरोगा जी। हाँ जी। उस एलियन को पकड़ लो, क्योंकि मैं ऐसे डर के साए में ना जी भी आऊंगा। अगर आप उस एलियन को पकड़ लेंगे तो अच्छा, वरना वो अपनी उड़न तश्तरी में बिठा के मुझे ले जाएगा। अरे ये क्यों पीछे पड़ा है मेरे एलियन? सुनो पिंकी जी, आपको एक उपाय बता रहे, एक काम करो। अब जब आपको वो एलियन दिखेगा ना, तो आप एक काम करना, आप ना उसको पकड़ लेना और उससे पूछना, शीला के बारे में कुछ पूछ लेना, कुछ पता लगा लो सेठ जी, मतलब कुछ तो बने काम पिंकी जी का। कम से कम इतना तो पता चले कि शीला कहाँ है, कैसी है, किस हाल में है बेचारी। दरोगा जी, मैं आपको अपना काम बता रहा था और आप उल्टा मेरे ऊपर अपना काम चेप रहे हैं। अरे सेठ जी, आप समझ नहीं रहे। मतलब ऐसा है कि अगर ये खुले में निकल आया कि पिंकी जी अपनी शीला के बारे में इतना ज्यादा सोचते, तो मतलब आपको पता है सरकारी पचड़े में फंस जाएगी ये बात यार। हाँ, और ये भी हो सकता है ना कि शीला जी की फाइल हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए, है ना पिंकी अंकल? पिंकी जी ना होने देंगे ये सेठ जी, सुनो आप ना बस पिंकी जी को ये शीला के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेके दे दो, आपका बहुत भला होगा। ठीक है, अभी पिंकी जी चलते, बहुत काम हो रखा है थाने में, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अरे इस एलियन को मुझसे कौन सा काम पड़ रखा है? मैं तो एक सीधा सादा सा व्यापारी हूँ। ना मतलब थोड़ा सा तेज तर्रा पर दयालु। ना मतलब थोड़ा सा कंजूस, लेकिन किसी का नुकसान ना करने वाला। बे ओए अनशन, सेठ जी पंचम। तेरे गले में कुछ फंस गया तो मैं गले में हाथ डाल कर तो बाहर निकाल लूं। नहीं सेठ जी, वो गला सूख गया था इसलिए। ठीक हो गया, सॉरी। सुन, ये मेरी समझ में ना आ रही कि एलियन मेरे पीछे को पड़ा हुआ है ये है? क्या चाह रहा है? मैंने कौन सी उसकी भैंस खोल दी ये बता, कौन सी उसकी फसल काट दी खेत की, कौन सी उसकी लुगाई भगा दी? अरे यहाँ इतना सब कुछ हो रहा है, तू बेफर्ज पे ले जा रही है? और तो इसमें मेरी क्या गलती है अगर वो एलियन तुम्हारे पीछे पड़ा है तो? एक सेकंड सेठ जी, हमारी बात सुनिए। हाँ। आंटी जी, हमने कहीं पे पढ़ा है हाँ। कि जब जब धरती पे बोझ पड़ता है तो दूसरे ग्रह से प्राणी आते हैं बदला लेने के लिए। पापा, हाँ। पापा ये देखो, वो क्या हुआ ना, मैं ना अभी पिंटू भाभी से मिलने गई थी ऊपर, तो ना वो पिंटू भाभी के रूम में रखा हुआ था, रेडियो से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, आप एक बार सुन लेना। अरे ना, ये रेडियो खराब है, जाकर रखा, वो संभलवा लेंगे जा। नहीं, मुझे लगता है कोई आपसे कुछ कहना चाहता है, आप सब सुन लो, फिर सुन लो। हाँ एलाइजी जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। कल रात ना हमें भी रेडियो के अंदर से ना ऐसे आवाजें आ रही थी जो सेठ जी को पुकार रही थी, पता नहीं क्या था वो। अरे लेकिन मैंने तो रेडियो में कोई फरमाइश ना की गाने की। पता नहीं सेठ जी क्या था, समझ में नहीं आ रहा। 10, 8, 2, 1, 3, 9,
अरे ये रेंज तो पकड़ेगा ना यार एवी क्यों टेंशन ले रहा है ललित अंकल? लियो ना इस पर बड़ा तोड़ू वाला स्पीकर लाई है, मतलब 200 फीट तक तो ये ऐसे पकड़ लेता है। पकड़ लेता है? हाँ। अच्छा रुक, चल कर ले कॉल। वो एलियन है ना, एलियन? हाँ। A to Z, A to Z. बाबा बाबा ब्लैक शीप, F U any wool. FS 676 flying saucer target बंसल मोरारी बंसल मोरारी कोड वर्ड कन्या आदमी कौन बोल रहा है? कान से रुई निकालो, अभी तो बताया था। गलती हो गई। क्या काम है आपको, मुझसे बताइए। काम तुम किसी काम के नहीं। आप हुकुम करो, हुकुम। तुम्हारा सर्वेंट पंचम बहुत गुड बॉय है, बहुत स्पेशल है, इसलिए उसकी तनख्वाह बढ़ाओ। हम उसको सेट नहीं देख सकते। तनख्वाह बढ़ाऊं, लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे ग्रह के लोग पंचम को बहुत लाइक करते हैं। आने वाले टाइम में हम उसे अपने ग्रह का राजा बना देंगे। हमें ऐसे ही समझदार और मेहनती राजा की जरूरत है। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप उसे अपने साथ ले गए तो मेरी दुकान कौन संभालेगा? ऐसा अन्याय ना करो मेरे साथ। इसीलिए बोला तनख्वाह बढ़ाओ। पापा ज्यादा पंगे मत तो सुन लो। हाँ को तो चुप रह। देखिए एलियन जी, देखिए वैसे ही महंगाई का जो है टाइम चल रहा है, बहुत मुश्किल से मैं दुकान चला रहा हूँ। ये शुक्र बनाओ कि मैंने उसको दुकान में रख रखा है, मैं तनख्वाह ना बढ़ा पाऊंगा। हमें बहुत बुरा लगा, गुस्सा हमारा ऑर्डर नहीं माना। डिश बिजली गिराने हम हैं आए, फ्लाइंग सॉसर FS 676। देखा हमारा ऑर्डर नहीं मानने का रिजल्ट, बिजली गिराने हम हैं आए। एलियन जी आप देखिए बिजली की बहुत जरूरत है, इसलिए आप बिजली मत गिराओ, मैं इसकी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। फ्लाइंग सॉसर FS 676 खुश। वाह यार लल्लू, तू एलियन अंकल बन जाते। ठीक है, तू एलियन अंकल है। हाँ अंकल मत बोला कर, ये तुम लोग समझते क्यों नहीं यार? इतनी बढ़िया मैंने सब चीज करता हूँ, अंकल बोल देते हो। एलियन अंकल। सुनू क्या बात कर रहे हो सेठी? मतलब दूसरे ग्रह के लोगों ने तुमसे बात की? वैसे सेठी आवाज कैसी थी उनकी? कोयल जैसी थी। बात कर रहा है बेकार की। अरे कान के पर्दे फट गए, चादर बन गए, अब तू क्वालिटी पूछ रहा है उनकी।
सेठी मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। अरे तो क्या तुझे कीर्तन में जो है उनसे जगराते में वो भजन गवाने बात कर रहा है? सेठी मुझे एक बात समझ में ना आई। इतनी बड़ी दुनिया सबको छोड़ के उन्होंने तुमसे क्यों बात की? मुझसे भी तो बात कर सकते थे। एक काम करता हूँ, तेरे पिछवाड़े में 10 जो है वो रॉकेट लगा के उसमें आग लगा के तुझे ऊपर भेज देता। अरे तेरी रॉकेट चले गया क्या है? ऊपर भेज देता हूँ रॉकेट से। वहां पूछ लियो क्या आपको मुरारीलाल बंसली क्यों पसंद आई बात करने के लिए। बात कर रहे आ जाए। सेठी मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। आप सेठी डोसे के तवे की तरह गर्म क्यों हो रही हो? मैं तो ऐसे पूछ रहा था। वैसे सेठ जी एलियंस ने तुमसे बात क्या की? क्या एक मिनट, सुन लिया है ना, पिंकी जी ने सुन लिया। सेठ जी आपने मतलब एलियन ने आपसे फिर से बात की? अच्छा तो आपने उनसे शीला के बारे में पूछा? पिंकी जी पूछ रहे हैं। मर गई शीला। पुष्पा पिंकी जी मतलब तुझे कैसे समझाए? देख बेइज्जती जो करते ना, बेइज्जती करने का एक तरीका होता है एकदम, मतलब जैसा वो मंगीलाल करता था। ये जो तूने किया है नहीं, मतलब देख दिल तोड़ने वाली बातें मत कर। शीला कभी नहीं मर सकती, कभी नहीं। सेठ जी पिंकी जी क्या बोल रही है? पिंकी जी को ना ऐसा एहसास हो रहा है, महसूस सा हो रहा है कि आपको पिंकी जी की शीला के बारे में जानने में कुछ खास रुचि ना है। सेठ जी को आज तक मैंने खुद की पत्नी में रुचि लेते ना देखा, तो दूसरों की में क्या दिखाएंगे? खैर अपना सेठ जी, पिंकी जी ने ना कुछ सोचा है। बुरा ही सोचा होगा। वाह वाह वाह, नहीं ये हुई ना बात। पुष्पा मतलब इसमें थोड़ी सी ऐसे यहाँ बेइज्जती सी महसूस हो जाए। कीप इट अप, थोड़ी कम में पर हो जाएगी। शाबाश, गुड गर्ल। सर हाँ? आपकी छत्र छाया में ही सीख रही हूँ। जल्द से जल्द है ना, आपकी इतनी बेइज्जती करूंगी कि आप कहीं मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहेंगे। एक मिनट। खैर सेठ जी, पिंकी जी क्या कह रहे थे कि मतलब पिंकी जी को ऐसा लग रहा है जैसे आपको पिंकी जी की शीला के बारे में जानने में कुछ खास रुचि ना। कोई बात नहीं, पिंकी जी ने डिसाइड कर लिया, पिंकी जी आज रात आपके कमरे में, आपके घर में सोएंगे। और जैसे एलियन जाएंगे ना, उनको पकड़ के पूछ के उनसे मतलब सारे आंसर ले लेंगे। हाँ। अरे क्या लोबड़ बने की बातें कर रहे हो दरोगा जी? मैं अपने कमरे में मतलब खुद के अलावा मेरे साथ करूँ भी तो होती है। हाँ तो क्या हो गया सेठ जी? करुणा भाभी पिंकी जी की बहन जैसी हो रखी है यार। वो बुरा ना मानेंगे अगर पिंकी जी उसे कमरे में सोएंगे। देख लेना अपना, पिंकी जी तो आज रात को सच्चाई जान के रहेंगे, क्योंकि बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। पापा की ना शक्ल एकदम देखने लायक थी। सही बात है इलायची जी, मतलब सेठ जी ने ना एलियन की आवाज सुनी और वो ऐसे पपैये की तरह पपलने लग गए। जीजा जी अब तो हम मानते हैं ना कि मेरा आइडिया कभी फ्लॉप नहीं हो सकता है। इलायची जी, हम आपके आगे नतमस्तक हैं और हमें ऐसा लगता है कि आपके हाथों में हमारा भविष्य एकदम सुरक्षित है। जीजा जी यार, भविष्य तो तब साथ में होगा ना जब आप पापा से मेरा हाथ मांगेंगे, तभी 7 फेरे लेंगे। वरना मैं इन 7 फेरों के लिए 7 जन्मों तक वेट नहीं कर सकती हूँ। प्लीज इलायची जी, हमें ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल सेठ जी पक्का मान जाएंगे और हमारा हाथ आपके नहीं मतलब आपका हाथ हमारे हाथों में दे देंगे। नहीं, हाथ ही क्यों, वो तो मुझे पूरा का पूरा उठा के आपकी गोद में यूं पटक देंगे। कितने बोले हैं आप जीजा जी। आपको ऐसा लगता है कि बिना जुगाड़ के हमारी शादी हो सकती है? हम समझे नहीं। अरे कोई बात नहीं, देखो हर कोई मेरी तरह ना ऐसे बदमाश नहीं होता है। सिंपल सी बात है कि जो हमारा एलियन है ना, पापा को जैसा बोलता है पापा वैसा ही करते हैं। तो सिंपल है यार। अब हमारे असली काम का ना वक्त आ गया है। अब हमारा एलियन पापा को बोलेगा हमारी शादी के लिए, और पापा बिना सोचे समझे एक ही झटके में हमारी शादी के लिए हाँ कर देंगे। सो कूल।